नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और आप सबको जानकारी है दोस्तों कि हमारे द्वारा नेट की संपूर्ण क्लासें बिल्कुल फ्री आपको दी जा रही हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। चलिए आज हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अरस्तु का जो दूसरा लेसन हम जो स्टार्ट करे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है लेसन अर्थात दूसरा जो वीडियो है वो है अरस्तु का राज्य। अरस्तु के राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, अर्थात अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या विचार दिए। अगर हम देखें तो अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक बताई। अब स्वाभाविक कैसे? तो देखिए, उसने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति जो है वो स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए वो वैवाहिक जीवन में बनता है, या विवाह उसकी प्राकृतिक इच्छा भी है या उसकी आवश्यकता बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से। तो विवाह बंधन में बनता है और परिवार नामक संस्था की उत्पत्ति होती है। अब परिवार नामक संस्था की उत्पत्ति होने के बाद फिर वो उसमें भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता। जब व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता तब उसे परिवार चाहिए। परिवार में भी जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तब वो कई परिवारों से मिला करके और एक ग्राम की अवधारणा का विकास करता है, अर्थात कई परिवारों से मिलकर के ग्राम का निर्माण होता है। लेकिन ग्राम में भी मनुष्य अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए कई गांवों को मिला करके नगर राज्य की अवधारणा सामने आती है। नगर राज्य अर्थात अरस्तु के अनुसार एक राज्य, एक स्टेट, ये चीज सामने आती है। अब बात क्या है कि अगर हम देखें तो इनमें सबसे ऊपर कौन है? नगराज्य, अर्थात सर्वोच्च संस्था है। दूसरी बात अगर हम देखें कि सर्वोच्च के साथ साथ ये श्रेष्ठ संस्था है, क्योंकि अगर इसमें कमी थी तब ये आया, इसमें कमी थी तब ये, और इसमें कमी आई तब ये। तो श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। तीसरी चीज हमने देखी कि स्वाभाविक है, अपने आप आया। इसमें पूर्ति नहीं हुई तो ये अपने आप आ गया परिवार में पूर्ति नहीं हुई तो अपने आप गांव आया, और अपने आप ही क्या आ गया? राज्य। अर्थात जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी वैसे वैसे स्वतः जो है इन संस्थाओं का विकास हुआ। तो तीन बातें अगर हम देखें अरस्तु के राज्य की, तो तीन बातें तो हमें मिल गई। पहली चीज कौन सी? कि अरस्तु का राज्य स्वाभाविक है, सर्वोच्च है और इन सबसे श्रेष्ठ है। तो तीन बातें हम लिखेंगे। पहली अगर अरस्तु के राज्य के बारे में देखें तो पहली विशेषता उसकी जो है वो है, तीन विशेषता इसमें आ गई। एक स्वाभाविक, दूसरी श्रेष्ठ और तीसरी जो है वो है सर्वोच्च। तीन चीजें इसके अंदर हम बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं अरस्तु के एक आध्यात्मिक विचार, ये कहें कि एक साइकोलॉजिकल मेथड की। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति से पूर्व राज्य आया। अब दिखने में तो ऐसा नहीं है, अगर समय के अनुसार देखें तो व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद गांव और गांव के बाद नगर राज्य। किंतु बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अरस्तु की इस बात को हमें समझना ही पड़ेगा और बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो राज्य पहले आया और समय के अनुसार व्यक्ति पहले आया। अब कैसे? तो देखिए, जब व्यक्ति था, व्यक्ति से पहले व्यक्ति जब एक मानव के रूप में ढला, उससे पहले वो एक आदिवासी, या ये कहें कि एक प्राकृतिक मनुष्य या एक जंगली मनुष्य के रूप में रहता था। अब उस समय भी वो अपनी शक्ति और का प्रयोग करके अपने अधीन किसी को रखता था, अर्थात स्वयं शासक था। और शासक होना ही राज्य की स्थापना कर देता है। अर्थात एक स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप से राज्य नामक संस्था पहले आ गई थी, और अगर समय के अनुसार देखें तो व्यक्ति नामक संस्था पहले आई। ये इस प्रकार से अगर हम इसे देखते हैं तब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। और अरस्तु का ये जो वाक्य है ये हमें अच्छे से याद रखना है कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। और साथ ही चौथी बात मैंने अभी बताई आपको कि राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। ठीक है, राज्य क्या है? व्यक्ति से पूर्व की संस्था। अब हम देखें तो एक सिद्धांत और देख सकते हैं, इसमें एक विशेषता और देख सकते हैं कि देखिए, ये राज्य है, क्या ये इसके अंग नहीं है?
क्योंकि इससे ये बना और इससे ये बना और इससे ये बना, तो शरीर के विभिन्न अंग जुड़ करके ही शरीर बनता है, तो ये सब जुड़ करके ही तो राज्य बना। तो इसका मतलब यह है कि उसका आदर्श राज्य जो है वो आंगिक भी था, अर्थात उसने आंगिक राज्य की कल्पना की, जैविक राज्य की कल्पना की। फिर हम बात करें, एक अभी मैंने बताया आपको कि राज्य क्या है, राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था, राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व की संस्था, व्यक्ति से पूर्व की संस्था। तो ये जो विशेषताएं हैं इनके माध्यम से हम अरस्तु के राज्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार फिर से देखें, उससे पहले एक फैक्ट और आपको देखना है, वो क्या है। अरस्तु ने एक बात कही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई, राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई, जीवन के लिए, किंतु सदजीवन की इच्छा के लिए राज्य बना हुआ है। मतलब कि राज्य जब उत्पन्न हुआ था तब तो व्यक्ति के जीवन के लिए हुआ था, ठीक, लेकिन अब तो व्यक्ति संपूर्ण हो चुका, तो फिर आज क्यों है, तो आज राज्य जो है वो है सदजीवन के लिए, जीवन तो मिल गया, अच्छे जीवन के लिए। जब मनुष्य को यहाँ सुरक्षा नहीं मिली तब उसने ये बनाया, यहाँ सुरक्षा नहीं मिली तो उसने ये बनाया, यहाँ सुरक्षा नहीं मिली तो ये बनाया, तो इसका मतलब अब सुरक्षा तो मिल चुकी, तो फिर अब राज्य की आवश्यकता है कि नहीं है, तो उसे कहता है कि अब राज्य क्या करेगा, जहां तक सुरक्षा तो उसने कर दी, अब सदजीवन के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था अरस्तु का राज्य, तो इसके रिकॉल करें, बार बार इसे देखें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे भेजें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।